बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान फतह होने वाला था तालिबान के हाथों, तो उस वक्त अर्नब गोस्वामी ने एक बात कही थी कि आईएसआई के जो ऑफिसर हैं वो सरीना होटल के 5वें फ्लोर पर हैं। और उसके बाद जब खबर ब्रेक हुई कि वहां पर तो 5वां फ्लोर ही नहीं है, तो पूरी दुनिया में वो क्लिप वायरल हुआ, बड़ी बेइज्जती हुई। लेकिन अगर आप ये सोचें एक मिनट के लिए कि चाइना के तमाम टीवी चैनल्स, उनके सोशल मीडिया, उनके वी चैट, उनके हर ट्विटर हैंडल, यानी शायद ही कोई ऐसा मीडियम हो जहां पर आज अर्नब गोस्वामी का क्लिप मौजूद ना हो, तो आपको सुनकर कितनी हैरानगी होगी कि भारत का वो एंकर जो सुबह शाम पाकिस्तान को गालियां दे, जो सुबह शाम गालियां दे चाइना को, झूठी खबरें, हर तरह की चीजें, उसका क्लिप क्यों वायरल है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इमरान खान ने हालिया एक जलसे के अंदर पूरी दुनिया के सामने कहा कि मोदी को तुम लोगों ने पूछा नहीं, अमेरिका को मुखातिब करके कहा कि मोदी को तुम लोगों ने नहीं पूछा कि वो रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है और वो क्वाड का हिस्सा भी है, लेकिन हमें तुम लेटर लिखते हो। इमरान खान की इस बात के बाद जो बाइडेन ने कहा कि मोदी की टांगे कांपती हैं रशिया के सामने खड़े होते, लिहाजा इस सूरत हाल में उसने कहा कि मेरे सारे तहादी मेरे साथ हैं सिवाय भारत के, क्योंकि उसकी टांगे कांपती हैं। अब सीन कुछ इस तरह हुआ है कि अमेरिका की जानिब से डे बाय डे प्रेशर बढ़ रहा है इस वक्त भारत पर कि तुम रशिया के खिलाफ जाओ, वो भी तब जब जो बाइडेन ने कहा है कि अब ये जंग बहुत लंबी जाने वाली है और सारी दुनिया को कहा है कि आप तैयार हैं। सूरत हाल ये पैदा हुई कि अर्नब गोस्वामी ने अमेरिका के एक प्रोफेसर को अपने शो में मदऊ किया, साथ रशियन थे और बहुत सारे प्रोफेसर से दुनिया भर से, और वहां पर डिबेट शुरू हुई। और उस प्रोफेसर ने अर्नब गोस्वामी को कहा कि तुम लोग ये जो बुज़दिलों की तरह कभी इधर कभी उधर, तुम लोग पूरी दुनिया की तरह रशिया के खिलाफ खड़े क्यों नहीं होते, तुम लोग पर्दे के पीछे से छुपकर सामने क्यों नहीं आते। लिहाजा वक्त आ गया है कि तुम लोग मुनाफिकाना रवैया छोड़ो और भारत खुलकर कंडेम करे और रशिया के खिलाफ जाकर यूक्रेन का साथ दे, यानी ट्रेड बंद करे, सब करे। उस पर अर्नब गोस्वामी ने जो बात कही वो क्लिप पूरी दुनिया में वायरल है, उनके टिकट चल रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। सूरत हाल ये पैदा हुई, अर्नब गोस्वामी ने इमरान खान वाले अल्फाज दोहरा दिए। इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कातिल है अमेरिका। तुम लोगों ने हजारों लाखों लोग मार दिए, इराक में, शाम में, लिबिया की खाना जंगी के अंदर तुम लोग कूदे, और सबसे बढ़कर तुम लोगों ने ड्रोन्स मारे, मासूमों को मारा। सारी दुनिया के अंदर तुम लोगों ने उधम मचा कर रखा। तुम लोगों ने एक लॉन्ग जंग शुरू की, तुम लोगों ने अरब स्प्रिंग शुरू की, तुम लोगों ने सारा काम किया, इस खत्ते की बर्बादी कर दी, पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोग मार दिए। तुम लोगों ने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी, लोगों को जाकर मासूमों को मारा, उन पर ड्रोन्स, उन पर मिसाइल, जिस मुल्क के अंदर तुम्हारा दिल किया जाकर चले गए, तबाही कर दी। हमें यहाँ पर बैठकर लेक्चर ना झाड़ो। तुम अमरीकी, तुम लोग हो रिस्पॉन्सिबल, तुम लोग इस खत्ते की बर्बादी के रिस्पॉन्सिबल हो, और तुम लोग भारत को कहते हो कि इसकी टांगे कांप रही हैं। तो दोबारा हमारे सामने ये बात ना करना कि तुम लोग कायर हो या फलाना या भारत मुनाफिक है। पहले अपने गिरे बानों में जंग को हिसाब दो जो तुम लोगों ने मारे। इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि उसने अफगानिस्तान का नाम नहीं लिया, यानी ये एक जबरदस्त सी बात है, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत ने खुद मारे, अमेरिका के साथ मिलकर मारे, लेकिन दूसरी जगहों पर उसकी प्रेजेंस नहीं थी तो उसने उनका नाम लिया। अब इस क्लिप को चाइना ने काम यही किया, ट्रांसलेट करके चाइनीज जुबान के अंदर पूरे चाइना के मीडिया पर चला दिया, खबरों में चलाया, उनके सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल पर, उनके जो एम्बेसीज के ट्विटर हैंडल थे उन पर चलाकर पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया। और चाइना ने कहा कि देखो, आज हम ना कहते थे कि भारत भी अमेरिका की असलियत बेनकाब कर रहा है। अब इस क्लिप के बाद बैकफायर हो गई ये सारी चीज। उसकी वजह यह है कि अर्नब गोस्वामी ने लिखा हुआ पढ़ा था, क्योंकि हर जहां पर वो अमरीकियों को बुलाता था अमरीकी उस पर चढ़ दौड़ते थे, तो उसने लिखा हुआ पूरा एक स्क्रिप्ट था जो उसके सामने पड़ा हुआ था, उसने उससे देख कर ये सारी बातें कही। अब आप देखें कि 2 दिन पहले अर्नब गोस्वामी ने इसी तरह एक अमरीकी को कहा कि हमें लेक्चर ना झाड़ो,
तुम्हारी तो औकात ये है कि जो बाइडन ने मोहम्मद बिन सलमान को कहा ऑयल की प्राइसेस तुम लोगों ने डिक्रीज करवानी है, ऑयल की कैपेसिटी और प्रोडक्शन ज्यादा करके, सप्लाई ज्यादा करके। मोहम्मद बिन सलमान ने तुम्हारा फोन नहीं उठाया, तुम लोग भीख मांगने के लिए वेनेजुएला के पास चले गए, उन्होंने तुम लोगों को घास नहीं डाली। ये एग्जैक्ट उसके अल्फाज है। फिर उसने कहा तुम लोग भीख मांगने के लिए चले गए सऊदी अरब के पास, तुम कभी किसके पास जा रहे हो, कभी किसी के पास जा रहे हो, पूरी दुनिया में तुम्हारा कुछ सुनने के लिए बात और मामला तैयार नहीं है। और हमें आकर तुम कहते हो फलाना करो, ये करो, हम सिर्फ वही करेंगे जो हमारे मफाद में। असल में अमेरिका को जवाब दिया है भारत ने अर्नब गोस्वामी के थ्रू, और ये सारी की सारी जो चीज़ है वो अर्नब गोस्वामी के थ्रू अमेरिका को बताई गई है। जिस तरह बहुत सारी हुकूमत ने, अपोजिशन ने, या बहुत सारे भारत के अंदर जो स्टैब्लिशमेंट होती है, उन्होंने खबर कोई ब्रेक करनी होती तो वो खुद नहीं बोलते, वो मीडिया के जरिए करवा देते हैं और साथ लिखवा देते हैं जराए। ये सब में उनकी स्टैब्लिशमेंट, उनकी फौज और उनकी हुकूमत की जानिब से होती है कि हम रिएक्शन देखें कि क्या आता है, या किसी छोटे मोटे वजीर से, इवन के समटाइम अपोजिशन से बयान दिलवा देते हैं। इवन के सूरत हाल के अंदर अपने जो मुखालिफ होते हैं उनको कहते हैं तुम बयान दे दो ताकि हमारी वाह हो जाए। ये असल में सियासतदान एक ही होते हैं। अब इस पूरे खेल के अंदर आप अंदाजा कर लें कि भारत को ये समझ नहीं आ रही, अमेरिका ने ये बात कही है भारत को कि अब फैसला कर लो कि तुम कहां पर खड़े हो, क्योंकि अमेरिका ने जो काम किया है यूक्रेन के अंदर उसकी मदद नहीं की। भारत के अंदर ये बात अब पूरी तरह जुबान ज़द-ए-आम हो चुकी है कि कल को चाइना ने जब हमला करना है तो अमेरिका मदद करने के लिए नहीं आएगा। भारत को पोजीशन ऐसी रखनी है कि ना चाइना से जंग हो, ना रशिया से हो, पाकिस्तान से हो जाए अलग बात है, लेकिन ये जंग ना हो। और इससे बेहतर है कि हम जापान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें, ऑस्ट्रेलिया के साथ करें, वो हमारी मदद करने के लिए आए। इस तरह ताइवान ने भी जापान से राब्ता किया है कि आपकी फौज आएगी। अमेरिका कहीं जाने को तैयार नहीं। इमेजिन कर लें कि आज भारत के अंदर जो क्लिप था वो पूरी दुनिया के अंदर चलाया जा रहा है, और चाइनीज ने क्या कमाल काम किया है। उन्होंने अपने स्टेट मीडिया पर उसको ट्रांसलेट करके बताया है कि देखो अमेरिका की ये औकात है। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि जहां जहां उसका असर चलता है उसने उन ममालिक के अंदर भी एक क्लिप चलवाया, सोशल मीडिया पर फैलाया है। अब भारत के अंदर एक खलबली पैदा हो गई है कि मोदी का एंकर, सबको पता है कि अर्नब गोस्वामी बेसिकली स्पोक्स पर्सन के तौर पर भी या माउथ पीस के तौर पर भी काम करते हैं बीजेपी के। अब इस सूरत हाल में अमरीकी इतने बेवकूफ़ तो नहीं है, CIA को पता है कि ये बयान क्यों दिलवाया गया और हमें क्या बता रहे हैं। अब इस सूरत हाल में अमेरिका ने फैसला किया है कि वो भारत का शिकंजा थोड़ा टाइट करेगा, क्योंकि आप देख लें इमरान खान ने पुतिन को जबान दे दी है कि आप बेफिक्र हैं, अमेरिका का प्रेशर हम नहीं लेंगे और हम हर सूरत आपसे LNG लेंगे। अब इस सूरत हाल में उनको समझ नहीं आ रही कि यूरोप इनकार कर रहा है, पाकिस्तान इकरार कर रहा है, भारत भी ले रहा है, क्योंकि पुतिन ने यह बात कह दी है कि जो फ्रेंडली कंट्रीज होंगी उसको तो हम उनकी करेंसी के अंदर भी देने को तैयार है, या जो भी करेंसी करें। यहाँ तक ऑफर है, जिस तरह पाकिस्तान, भारत या ये वो जो उनके खिलाफ नहीं गए, जो अनफ्रेंडली कंट्रीज है, जिस तरह यूरोप हो जाए या दीगर ममालिक, जो जो उनके खिलाफ है, उनको हम गैस देंगे। इनकार नहीं किया, लेकिन देंगे रूबल में, हमारी लोकल करेंसी में खरीदो ताकि करेंसी ऊपर जाए। जितना मेरी करेंसी डाउन करके तुम लोगों ने नुकसान किया वो पूरा होगा, और उसका फायदा ये हुआ है कि उनकी करेंसी उठना शुरू हो गई है। लिहाजा इस सूरत हाल में भारत की भी तबाही हो रही है, अमेरिका भी उसके खिलाफ है, और बाइडन का भी काम नहीं हुआ, लेकिन पुतिन का काम हो गया। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।